अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू बाल भारती पहली जमात में आ इस लफ्ज़ों को देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे हिदायत, तस्वीर देखो, तस्वीर का नाम बताओ, तस्वीर के नाम की पहली आवाज़ बताओ। यहाँ हमें दो तस्वीरें नज़र आ रही हैं, एक फल की है और एक हमारे जिस्म के आज़ा की है। ये जो है आम है और ये जो है आँख है। आम और आँख का पहला हर्फ जो है वो आ है। उसके बाद यहाँ मश्क़ी सरगर्मी दी गई है, आ के गिर्द दायरा बनाओ। यहाँ पर देखिए आ दायरे में लिखा हुआ है और उसके इर्द गिर्द कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं जिसमें आ का इस्तेमाल है। आ से शुरू होने वाले अल्फाज हैं, हमें आ के गिर्द दायरा बनाना है। जैसे आ से आज, आदम, आँख, आलू, अड़ू। ये जो आ है, इस आ के गिर्द हमें दायरा बनाना है। उसके बाद यहाँ पर हमें आ, अलिफ मद आ, इसे लिखने का तरीका बताया गया है कि पहले इसे ऊपर से नीचे लाना है, फिर इस तरीके से लिखना है। तो इसे लिखने की मश्क करना है हमें। यहाँ इसे लिखकर ग्रुप में सेंड करना रहेगा। उसकी ही जो सरगर्मी है, अलिफ का ये जोड़ है जो कि यहाँ पर वाज़ेह तौर से बताया गया है। यहाँ देखिए लिखा है अलिफ का जोड़, देखो और सीखो। अ जमा अ बराबर आ, यानी कि अलिफ मद आ ये जो है ये दो अ के बराबर है, दो अलिफ के बराबर एक अलिफ मद आ है। इसी तरीके से दूसरी मिसाल इसकी देखेंगे, एक अलिफ और एक मद के बराबर होता है आ। दो अलिफ के जगह हम आ का इस्तेमाल करते हैं और एक अलिफ और एक मद की जगह हम आ का इस्तेमाल करते हैं। इसे अलिफ मद आ कहते हैं और इसकी आवाज़ आ की निकलती है। उसके बाद देखेंगे इस हर्फ को हम पहले पढ़ चुके हैं, ये ब है, ब में अ मिलाना है तो ये बन जाएगा ब ओ बा। लेकिन देखिए हम यहाँ अगर गौर करेंगे तो देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर बो जो है मुकम्मल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ बो की आधी शक्ल आई है। हम मज़ीद इसके बारे में मालूमात लेंगे, आगे की वीडियो में देखेंगे बो की और भी शक्लें हैं। यहाँ पर एक आधी शक्ल दी हुई है, इसे पढ़ेंगे ब ओ बा। इसी तरीके से यहाँ पर प में अलिफ मिलाने पर बनता है प ओ पा। यहाँ पर भी प की आधी शक्ल है और अ जो है पूरा है। याद रहे जब भी अलिफ हम लिखते हैं किसी के साथ, जब ये मिलता है तो अलिफ अपनी ही शक्ल में होता है, इसकी कोई आधी शक्ल नहीं होती। तो जमा अ तो अ ता, ये ता लिखा है, तो की भी आधी शक्ल यहाँ बताई गई है। आधा तो है, उसमें अलिफ मिला हुआ है, इस तरीके से तो ओ ता। उसके बाद हम देखेंगे टो और ओ, तो टो ओ टा, टा बन गया। यहाँ पर टो की भी आधी शक्ल दी गई है और ओ पूरा लिखा हुआ है। फिर स ओ सा, नो ओ ना, हो ओ हा। अब यहाँ देखिए अब तक के हमने क्या देखा कि जो शक्लें थी वो आधी होकर आ जा रही थी, लेकिन जब हम इस हो के बारे में, ये छोटी हो है, इससे पहले मैंने आपको बड़ी है के बारे में बताया था कि बड़ी है कैसी होती है। ये हो जो है जब आधी होती है तो इस तरीके से आधा चांद बन के और नीचे उल्टा पेश की तरह हो जाता है, इसे लटका हुआ है भी कहते हैं। इस तरीके से इसकी आधी शक्ल हो जाती है। ये हो ओ हा, य ओ या, ये रही। ये हमारे जो हरूफ हैं इसमें आज हमने अलिफ और ओ मद आ, अलिफ मद आ ये सीखा। इसी तरीके से देखो यहाँ पे अलिफ मद आ से और हरूफ में अलिफ लगाकर कुछ अल्फाज दिए हैं। इन अल्फाज को हम देखेंगे, जैसे कि आपा, बाबा, आता, आटा, आना, आहा, आया। अब नीचे आपको इसी पर से एक सरगर्मी दी गई है, जैसे कि दिए हुए हरूफ जैसा हर्फ पहचानो और सही हर्फ के गिर्द दायरा बनाओ।
आप इस हर्फ को पहचानते हैं कि ये कौन सा हर्फ है? ये त है। तो इस लाइन में कहाँ लिखा हुआ है ये आपको तलाश करना है और उसके गिर्द दायरा बनाना है। इसी तरीके से नो, ह, बड़ी गे, आ और ट, इन अल्फाज को भी इनके सामने दिए हुए हरूफ में तलाश करना है और उसके गिर्द दायरा बनाना है। इस सरगर्मी को करके आपको ग्रुप में सेंड करना है। अल्लाह हाफिज।